चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परेठिया कम कलंक डैवी। अपालद्दौ जैन परू ते परम पुड़बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा।
योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़, भगवान ने कहा योग का मतलब जोड़, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो कहते हैं कि वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और ऐसे भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न करना, लीन करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 28वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जिसमें हमें यही समझाया गया है, बताया गया है कि अपना जो भगवान आत्मा है वो त्रिलोक में पूज्य है। समझ में आया? उसकी पूजा करने से, उसकी भक्ति करने से आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। ये गाथा में ये बात हमें समझाई गई है। चलिए अपन इसका पाठ करते हैं। त्रिलोक के जो थे अबे जिन देव ही है आत्मा, परमार्थ का यह कथन है, निभ्रांत यह तुम जान लो। क्या कहते हैं इस गाथा में? तीन लोक के प्राणियों द्वारा, तीन लोक के प्राणियों यानी जितने भी संसार में जीव हैं उन सबको, समझ में आया भैया? एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक, चार गति के जीव, सभी के लिए, समझ में आया भैया? सभी भगवान आत्मा है ना, सिद्ध भगवान की शक्ति वाले है ना, सभी आत्माओं के लिए, समझ गए आप? तो कहते जो तीन लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन है, क्या है? किनका ध्यान करना चाहिए? जिनका ध्यान करना चाहिए। तो कहते जिन वह यह आत्मा ही निश्चय से कहा गया। क्या? जिन जो है अपना चेतन भगवान आत्मा है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मतवाला समझनी। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जिन स्वरूप है। समझ में आया भैया? अगर आत्मा स्वभाव से जिन ना होता तो पर्याय में जिनेन्द्रिय परमात्मा होते क्या? नहीं होते। तो कारण रूप वस्तु है ना, समझ में आया भैया? और जो पर्याय में कार्य परमात्मा हुए हैं, उन्होंने अपने कारण परमात्मा का ध्यान किया है। क्या किया है? हाँ, यानी अपने उपयोग को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर जो जन स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। समझ में आया भैया? अपन पूजा की करते हैं, बाहर में जो पूजा आप करते हो वो कारण परमात्मा की करते हो कि कार्य परमात्मा की करते हो? कार्य परमात्मा की करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अच्छा कार्य किया है। समझ में आया? कि पर्याय में जिन हो गए हैं, जिन्हें देव परमात्मा। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि इस लोक में अगर कोई पूज्य है, दिगंबर संत कहते हैं कि अपने कारण परमात्मा ही वास्तव में पूज्य है, वही भक्ति करने योग्य है। समझ में आया भैया? वही वास्तव में सेवन करने योग्य है। भक्ति करने वाला कौन है? पर्याय है। पूजा करने वाली कौन है? पर्याय है। सेवन करने वाला कौन है? पर्याय है। समझ में आया भैया? आत्मा की पर्याय वही वास्तव में आत्मा की पूजा करेगी। अपने आत्मा की पूजा की बात बताई उन्होंने। किसकी पूजा की बात की है? अपने आत्मा की पूजा क्यों करना?
क्योंकि आत्मा, अपने आत्मा की पूजा करने से आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है, जिन हो जाता है। यह बात किसने कही है? यह बात अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है। समझ में आया है? योगेंद्र महाराज कहते हैं इस बात को संदेह रहित जान। कैसे जान? ये अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई हुई बातें हैं, इसमें आप किसी प्रकार का संदेह मत करना। क्या कहा? भगवान है, सर्वज्ञदेव है ना, अरिहंत परमात्मा है ना, उनके ज्ञान में कैसा विकास हो गया है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हो गई हैं। उनकी वाणी दिव्य ध्वनि में से ये बात आई है। इसीलिए तुम अब अपनी पर्याय में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना कि दूसरे कार्य करते करते हम भैया हैं, हम भैया भगवान बन जाएंगे। समझ में आया भैया? या शुभ भाव करते करते हम भगवान हो जाएंगे, ऐसा तुम भ्रम ना करना। शुभ भाव धर्मी जीव के जीवन में आते जरूर हैं, पर वे भगवान बनने का कारण तो भगवान ने अंदर चेतन भगवान आत्मा का सेवन करने से होता है। समझ में आए भैया? ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी अशुभ से बचने के लिए भगवान अरिहंत परमात्मा आदि की भक्ति पूजा आदि के परिणाम आते हैं। समझ में आया भैया? पर वह शुभ भाव है। भगवान कहते कि हमारा भी लक्ष्य छोड़ो, अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, तुम उसकी दृष्टि करोगे, तुम उसका आश्रय करोगे, तुम उसका ध्यान करोगे, तो तुम भी हमारे जैसे पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। समझ में आए भैया? ये बीतरागी देव का यही वास्तव में कहना है, पुकार है उनकी। देव शास्त्र गुरु की पुकार है कि अगर तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण नहीं करना है, वर्तमान में हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चल रही है, वो अपने आत्मा के सेवन करने से चली जाती है। वो अपने आत्मा की दृष्टि करने से दुख की रूपी पर्याय का अभाव हो जाता है। समझ में आया भैया? है, इतनी बढ़िया बढ़िया पर्याय हो जाती हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। भगवान तो हमें यही सिखाते हैं मंदिर में आके। तुम अपनी तरफ देखो, क्या माधुरी समझ में आती है? मंदिर में भगवान के दर्शन करती है तो क्या सीखते हैं? क्या सीखा आज के दिन? कि भगवान ये कह रहे हैं तुम भी अंदर में, तेरा चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, स्थायी वस्तु है, जो ना कभी उपजती है ना कभी कभी नष्ट होता है। ऐसा भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। तुम उसकी दृष्टि करो, तुम उसका आश्रय लो। क्या अब 24 घंटे में मनुष्य पर्याय जो हमें मिली है, उसमें हम कितना भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? अपने आत्मा से पूछो, अपने परिणामों से पूछो। समझ में आया भैया? अगर हमें संसार सागर का अभाव करना है, 4 गति 84 लाख योनियों का अभाव करना है, तो जो भगवान हमें बता रहे हैं, जो माँ जनवाणी हमें समझा रही है, बता रही है, तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा। समझ में आया भैया? ये बात इस गाथा में बताई गई है। अब इसके कुछ पॉइंटों के ऊपर हम और आप यहाँ विचार कर रहे हैं। देखिएगा, आज की चर्चा का विषय आपका है हम्म हम्म 3 लोक के प्राणियों को ध्यान करने लायक, भक्ति करने लायक यदि कोई है तो जिन स्वरूप निज आत्मा ही है। तीर्थंकर भगवान व्यवहार से पूज्य हैं। क्या कहा? समझ में आ रही है? कहते 3 लोक के प्राणियों को ध्यान करने लायक, समझ गए आप, भक्ति करने लायक यदि कोई है तो जिन स्वरूप निज आत्मा ही है। अपना आत्मा वो है, वही वास्तव में पूजने योग्य है, भक्ति करने योग्य है। कौन कह रहा है ये बात? दिगंबर संत योगेंद्र महाराज कह रहे हैं। समझ में आया? वे कह रहे हम क्या कह रहे हैं, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में बात आई है। समझ में आया भैया? कि अगर पूज्य कोई है जगत में
तो अपना चेतन भगवान आत्मा ही वास्तव में पूज्य है। उसकी भक्ति करो, है समझा। उसकी भक्ति करने से क्या होता है, पर्याय में जितने भी तुम्हारे दुख चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बोलो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। वर्तमान में देखिए ये पर्याय, देखिए आप ये पर्याय देखिए चल रही है, ये पर्याय, और ये चेतन भगवान आत्मा है, स्थायी वस्तु है, समझ में आया भैया। और ये दुख यहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, समझो जनवाणी किसे कहते भगवान, समय चिंतन करो, विचार करो। ये शरीर है, ये है शरीर है, ये कर्म है, समझा। ये दुख रूपी पर्याय है, और ये दुख रूपी पर्याय स्थायी नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा, ये दुख रूपी पर्याय स्थायी नहीं है। इन सब में स्थायी कौन सी चीज है, ये अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। बोलो किसके पास में नहीं है। अरे घर में मिश्री होती है, उसका स्वभाव मीठा होता है, मुंह तुम्हारा जल रहा है, तो क्या करना, अरे बोलो क्या करते हो माधुरी। अरे मुंह में जलन पड़ती है कि नहीं पड़ती है, मिर्ची तीखी खा ली ना भगवान, है तो क्या करें। घर में मिश्री है कि नहीं, मिठाई रखी है कि नहीं रखी है, मिश्री मिठाई भी रखी है किचन में, और जो है अपने जो है मिर्ची खा ली है, तो क्या करना, मुंह जल रहा है तो क्या करना, उठाओ मिश्री खा लो। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंह की जलन हमारी खत्म होने लग जाती है, होती है कि नहीं होती है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, तुम अनादिकाल से अशुभ और शुभ की ज्वाला में जल रहे हो, क्या हो रहे हो, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। समझ में आया भैया, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम में कैसा अपना आत्मा हो जाता है, बोलो भगवान। अरे ऐसे पर्याय में परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं भगवान, हैं ऐसे अशुभ परिणाम भी होते हैं पर के लक्ष्य से, ऐसे शुभ परिणाम भी होते हैं भगवान की पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय के, समझने के, समझाने के। समझ में आए भगवान, ये शुभ भाव है, समझ में आए। और वे कहाँ हो रहे हैं पारसमणि, यहाँ हो रहे, कहाँ हो रहे हैं, समझ में आया। तो ये जो पर्याय में जो जलन पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, जलन द्रव्य स्वभाव में है कि पर्याय में जलन है, बोलो भैया। समझ में आती भगवान की वाणी, समझ में आती है। माँ जनवाणी माता हमसे क्या कह रही है, अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में जे मोह राग देश के परिणाम चले आ रहे, निरंतर दुखी हो रहे, भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया है। भगवान कहते हैं जरा शांति से चुपचाप, समझ में घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज को तो तुमने समझा, अब दूसरी चीज हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारी जो पर्याय में जो जलन हो रही है ना भगवान, जो दुख रूपी पर्याय हो रही है, वो परद्रव्य को अपना जानने से होती है, परद्रव्य को अपना मानने से होती है, परद्रव्य से इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके हो रही है। समझ में आया भैया। अब तुम्हारे हाथ में परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ दो, और तुम्हारी जो चेतन आत्म वस्तु है वो सदाकाल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया। पारसमणि क्या कह रहे, जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो भगवान, हैं जब ये शरीर का वियोग हो जाएगा तब भी तुम जानने वाले थे कि नहीं थे, रहोगे कि नहीं रहोगे। संजय भैया, सुबह से शाम तक आपने इतने सब काम करे, उसमें तुमने क्या किया, जानने का काम किया कि तुमने शरीर के काम करे, कि तुमने राग द्वेष के परिणाम करे भगवान। वस्तु स्वरूप को तो जानेंगे नहीं है क्या, और यहाँ जानने का हमें मौका मिला है।
माँ जनवाणी माता हमें वस्तु स्वरूप समझाना चाहती है, बताना चाहती है, और हम समझने ही नहीं चाहते हैं। तो भगवान, तो फिर कहाँ समझोगे भगवान? नहीं समझ रहे हो तो क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारा जो है ये शरीर खत्म तो तुम भी खत्म, ऐसा है क्या? ऐसा है तो बिल्कुल आत्मा को, अपनी आत्मा को समझने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है कि शरीर के नाश होने से अंदर जो चेतन भगवान आत्मा का भी मरण हो जाता है, तो बिल्कुल अपनी आत्मा को समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं होता है क्या? बोलो भगवान। हैं संजय भैया, त्रियंच गति में जाओगे कि नहीं जाओगे? नरक गति में जाओगे कि नहीं जाओगे? अनंत काल से यही तो कर रहे हैं भगवान, जाओगे क्या? क्या कहा? क्या कर रहे हो? एक शरीर छोड़ते हो, दूसरा शरीर ग्रहण करते हो। ऐसा हमारे साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पर तुम जानने वाले ही रहते हो, कुछ और हो जाते हो। तुम क्या शरीर रूप हो गए क्या? आत्मा शरीर में रहने पर शरीर रूप हो जाता है क्या? आत्मा के साथ में कर्म साथ में रहने पे आत्मा कर्म रूप हो जाता है क्या? आत्मा के साथ में रागादिक परिणतियां होने पर आत्मा रागादिक रूप हो जाता है क्या? सबसे बढ़िया दृष्टांत समझ में आया? सबसे बढ़िया दृष्टांत, जैसे आपने ठंडाई बनाई, उस ठंडाई में क्या क्या चीज डाली माधुरी? बोलो, समझो धर्म क्या चीज है। हम तो धर्म यही समझे बैठे, भगवान की पूजा कर लो, माला जप लो, दान दे दो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये बिल्कुल भी धर्म नहीं है। समझ में आया? ये शुभ भाव तो हो सकता है अगर हमारी नियत में खोट नहीं है तो। समझ में आया भैया? और नियत में भी अगर खोट है तो वो शुभ भाव है, ध्यान रखना है? नियत का खोट का मतलब क्या है? अंदर में परिणामों में कुछ चल रहा है और बाहर में दिखावा कुछ और चल रहा है। नहीं आई समझ में? जैसे वहां पर जो है आपके ये खनिया धाना के पास में गोलाकूट कौन सा मंदिर है? ऊपर माता जी आपके उधर ही है ना? है, गोलापुर है ना? ऊपर है ना? तो एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया। खूब भगवान की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और बाहर में दिखावा कर रहा है कि भाई साहब हम तो रात्रि में पानी पीते नहीं है। समझ में आया भैया? हम तो छना पानी पीते हैं। तो ऐसा उसको क्या हो गया, वहां पुजारी को विश्वास हो गया कि ये जो है भगवान का भक्त है। भारतमणि नहीं हो जाता ऐसा है? धूल को शाम को भगवान की भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है। समझ में आया भैया? ऐसे उसने अपनी छाप बढ़िया बना ली, वहां पे इमेज बढ़िया बना ली। पर उसकी दृष्टि में क्या था कि ये जो भगवान की प्रतिमा रखी है ना, ये मौका मिलते ही इसको गायब करना है। क्या करना है? बाहर में क्रिया क्या चल रही है, अंदर अभिप्राय क्या पड़ा हुआ है? तो बोलो, पाप का बंद होगा कि पुण्य का बंद होगा? तो तुम्हारी अगर नियत में भी खोट है, हिंसा के झूठ की झूठ चोरी मायाचारी में झूठ मायाचारी चल रही, परिणाम है खूब भगवान की भक्ति करो, पूजा करो। क्या कहा भगवान? क्या होगा हमारा? क्या भैया? समझ में आया भैया? अरे शुभ भी कमाना सीखो। समझ में आया भैया? और उसने जो है ब्रह्मचारी का रूप धारण किया था। एक बार उसको पुजारी को ऐसा लगा कि उसको जाना था अपने घर जरूरी, तो उसने क्या चाबी दे दी उसको। क्या क्यों? वो बनावटी ब्रह्मचारी को। समझ में आया? तो मान की ठीक है भाई साहब, मैं कल आ जाऊंगा, आज सुबह जो है आप पूजा भक्ति कर लेना भगवान की। समझ में आया? उसको तो वो तो इसी ताक में बैठा था, चोर की नजर मोर में। समझ में नहीं आया? उसने चाबी मिली और रात ही रात में सब साफ कर दिया। समझ में आया? इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भैया अंदर अपने परिणामों को पहचानिए। हैं, भगवान की पूजा भक्ति करते समय भी हमारे परिणाम किस प्रकार के होते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं कि हम समय पास कर रहे हैं लोगों को दिखा दिखा के। हैं, समझ में आया? ऐसा तो कहीं नहीं चल रहा हमारे जीवन में। समझ में आया भैया? तो यहाँ हमें इस बात का ज्ञान कराया जा रहा है
हैं। जिनेन्द्र देव परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा जो है जिन स्वरूप है, वीतराग आनंद स्वरूप है। तो इसमें ये बात बताई जा रही है, तीन लोक के प्राणियों को ध्यान करने लायक, भक्ति करने लायक यदि कोई है तो जिन स्वरूप निज आत्मा ही है। दृष्टांत आपको मैंने क्या दिया था? दृष्टांत दिया था ठंडाई का। उस ठंडाई में आपने शक्कर भी डाली, थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया है भैया, और जो है बादाम भी घिस के डाल दिए, काजू भी घिस के डाल दी, तो सब मिल गए कि नहीं मिल गए संजय भैया? मिल गए। हाँ भैया, ये धर्म कोई अलग चीज है भगवान, अनंत काल से हमने समझा नहीं है, और मनुष्य पर्याय मिली, बस ऐसी भगवान की पूजा भक्ति कर ली और अपना कल्याण हो जाए। तीन काल में नहीं होगा। जो वस्तु स्वरूप को जानते नहीं है उनका कभी भी कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, वीतरागी संत हमको समझाते हैं, ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये देखिए आप, और तुम्हारे हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि का है। कब का है? और अनादि काल से दुख रूपी पर्याय चले आई। पर द्रव्य को अपना जान रहे हो, पर द्रव्य को अपना मान रहे हो, अपना भगवान आत्मा आनंद स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है, उसकी तो हमें खबर ही नहीं है। क्यों भैया? तो आनंद कब मिलेगा? शांति पर्याय में क्यों नहीं आ रही है? कभी थोड़ा शांति से विचार किया है तुमने, हमने सबने? हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय क्यों आ रही है? शांति क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? हम तो बहुत शांति के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों को खुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो अभी शांति नहीं आ रही। बहुत सारे रुपया इकट्ठे कर रहे हैं, तो अभी पर्याय में शांति नहीं आ रही। भगवान क्यों? हमने शांति के लिए कौन से उपाय नहीं किए? कौन सी इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं किया? तो भी शांति क्यों नहीं आई? क्योंकि शांति पर पदार्थों में नहीं है। समझ में? अपना आत्मा स्वयं शांतिनाथ है, शांति का राजा है। समझ में आया भैया? तो भगवान कहते तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? जब तुम अपने शांतिनाथ भगवान का ज्ञान करोगे, उसका श्रद्धान करोगे कि शांति मिलेगी, तो अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ जाने से मिलेगी, उसका सेवन करने से मिलेगी। कौन कह रहे हैं? वेदी पे भगवान शांतिनाथ विराजमान है, वे कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तो हमारी तरफ भी देखोगे तो भी तुम्हारी पर्याय में शांति नहीं आएगी। तो संसारी जीवों की तरफ जो हम अनादिकाल से देखते चले आ रहे भगवान, क्या बोलो आ सकती है क्या? अरे आपकी चीज यहाँ गिर गई हो और आप वहां पे ढूंढोगे तो मिलेगी क्या? हैं? तो कब मिलेगी संजय भैया? जहां पर खो गई है वहां पर अगर हम ध्यान से ढूंढेंगे तो वो चीज हमें मिला प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में ये पर्याय चल रही। कौन सी? देखो इधर देखिए, ये ये दुख रूपी पर्याय। समझ में आया? मलिन पर्याय, और ये हमारे संसार का कारण हो रही है। अब इसको तुम्हें रखना है कि दूर करना है? बोलो। अरे कुछ तो बोलो भैया, संजय भैया। हैं? रखना है? वो तो रखी हुई है, वहां से तो तुम दुखी हो रहे हो। समझ आए? वो तो संकट वाली पर्याय है। समझ? उसको हमें करना है अभाव। क्या करना है? हमें अपनी आत्मा की पर्याय में शांति, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए। तो भगवान कहते चिंता मत करो, घबराइए मत, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए कि अंदर में तेरा भगवान आत्मा अनादि अनंत शांति स्वरूप है। क्या भगवान आत्म जो वस्तु है शांति स्वरूप है। तुम अपने उपयोग को वहां ले जाओगे तो नियम से तुम्हारी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएगी और शांति आनंद वाली पर्याय प्राप्त हो जाएगी। अब बोलो भैया, यहाँ करने के लिए काम, ये काम करने लायक है कि नहीं है? आपको दिखता है कि नहीं दिखता है कि बाहर में लोगों की व्यवस्था करना ही करना दिख रहा है अनादिकाल से? समझ में आए भैया? इनको खुश कर दें, उनको खुश कर, तो क्या हो जाएगा? तेरा आत्मा खुशरूप हो जाएगा क्या?
किधर ध्यान देना है? जो हमें जिनेन्द्र परमात्मा ने बताया है, जो माँ जिनवाणी माता हमें बता रही है, तुम्हें अगर सुखी होना है, तुम्हें जन्म मरण का अभाव करना है, तो हम तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी दिए देते हैं, तुम उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो और अपने उपयोग को वहां ले जाओगे तो तुम पर्याय में परमात्मा भी हो जाओगे। इसीलिए समस्त प्राणियों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए, आप छेड़ाला में नहीं पढ़ते हो, जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भगवंत। ये तो समझ में आती है कि नहीं आती है? सब आत्माएं सुखी होना चाहती है कि नहीं होना चाहते हैं? पर कहां से होना चाहते हैं? खूब संयोग इकट्ठा कर लो तो सुखी हो जाएंगे, हैं? बढ़िया बढ़िया स्पर्श इंद्री के विषय भोग बोलो तो सुखी हो जाएंगे। हो गए? हो रहे हो क्या? क्यों भैया? तो तुम्हारा सुख घट रहा है कि तुम्हारा सुख बढ़ रहा है, ये बताओ। अरे बोलो, बैर मुक्ता से सुख बढ़ता है कि घटता है? तृष्णा नागिन जो जो डंके, लहर जहर की आवे। इसीलिए समस्त जीवों को अपना आत्मा ही सुख दे सकता है। अपने आत्मा का सेवन करने से ही आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। अपने आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड है। उसमें एक प्रभुत्व नाम की भी शक्ति है, वो 7वें नंबर की शक्ति आचार्य अमृत चंद देव ने उसका नाम दिया। पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है? इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। क्या भगवान है? तेरे भगवान आत्मा में प्रभुत्व नाम की शक्ति है, समझ, जिसका प्रताप ऐसा है कभी भी वह खंडित होती ही नहीं है। चाहे कितने शरीर मिले हों लेकिन वह खंडित नहीं होती है, कर्मों के कारण से खंडित नहीं होती है। आत्मा की पर्याय में कोई भी अशुभ परिणाम हो, शुभ परिणाम हो, उसके कारण से भी खंडित नहीं होती है। ऐसी हमारी प्रभुता है, ऐसी हमारी आत्म वस्तु है भगवान। और जो उस आत्म वस्तु का सेवन करते हैं वे ही पर्याय में परमात्मा होते हैं। समझ में आएगी भैया? इसीलिए प्रत्येक जीव को नमस्कार करने योग, भक्ति करने योग तो अपना चेतन भगवान आत्मा ही है। समझ में आया? तो कहते हैं 3 लोक के प्राणियों को ध्यान करने लायक, भक्ति करने लायक यदि कोई है तो जिन स्वरूप निज आत्मा ही है। क्या है भैया? क्या कह रही मां जिनवाणी माता? दिगंबर संत हमें क्या कह रहे हैं? समझ में आया? और अपन अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है। कब से नहीं जान रहे संजय भैया? कब से भूले हुए हो? अनादिकाल से भूले हुए हो। अभी क्या कर रहे हो? समझ रहे हो, है नहीं? ये होनार अच्छी है। जो अपनी आत्मा को समझते हैं उनकी होनार अच्छी है, और जो नहीं समझ रहे हैं ना, वे ऐसे ही जन्म मरण तो वे भी करेंगे। समझ में आया भैया? हम समझ रहे हैं, समझ के पक्का निर्णय करना कि हमारे सर्वज्ञदेव परमात्मा, वे कहते अगर कोई अगर पूजने लायक है, समझ में आया, आश्रय करने लायक, तो अपना चेतन भगवान आत्मा। जगत में भगवान नाम की अगर कोई वस्तु है तो बोलो क्या है? जगत में भगवान नाम की चीज कौन है? कि आत्मा ही भगवान है। क्या भगवान? और बाकी के जो भगवान नाम पे चल रहे हैं वे सब काल्पनिक हैं। बात समझ में आती है भैया? ये अनादिकाल से आत्मा की पर्याय में भ्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। हम तो पता नहीं किन किन को भगवान माने बैठे हुए हैं। भगवान वे अरियंत परमात्मा, वे कहते हैं कि अपना आत्मा ही भगवान स्वरूप है। समझ में आया? उसका ज्ञान करो, उसका निर्णय करो, उसकी श्रद्धा करो। समझ में आया भैया? और उसका तुम अंतर्मुख होके उसका सेवन करोगे तो हम तुम्हें गारंटी देते हैं, तुम्हारी पर्याय में अगर अत्यंद्रीय आनंद ना आए तो तुम हमारे पास चले आना। और बोलो भैया, लेकिन करना तो पड़ेगा। संजय भैया, हमने तुमसे कह दी ये गोमटगिरी इधर जाती हैं, किधर? इस साइड चले जाइए, कालानी नगर से चले जाइए सीधे,
है, गोमट गिरी आपको वहां मिल जाएंगे, समझ गए यार, 2.5 दीप वहां मिल जाएगा। तो अब क्या करना हमें है, 2.5 दीप जाना है तो आपको इधर ही चलना पड़ेगा। नहीं साहब आप चलो साथ में, ये व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही माँ जनवाणी माता देव शास्त्र गुरु हमें संकेत करती हैं, तुम्हें पर्याय में तुम्हारा दुख है, हमें मालूम है अनादिकाल से तुम्हारी पर्याय में दुख चल रहा है, लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम तुम अपनी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षणभंगुर तत्व है, तुम इससे प्रेम मत करो। समझ में आया भैया? और शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे बिल्कुल भी प्रेम मत करना। समझा? प्रेम करने लायक तो अपना चेतन भगवान आत्मा है, तुम उसको प्रेम करो। जो चीज तुम्हारे साथ में अनादिकाल से है, अनंत काल तुम्हारे साथ में रहती है, उससे प्रेम करना कि नहीं करना? अरे भैया बोलो। तो हम भूल क्या कर रहे हैं? अपने आत्मा को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। माँ जनवाणी माता ने हमारे ऊपर महान उपकार किया है। वो हम कहते हैं कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, और तुम उसके पास जाओगे तुम्हें नियम से तुम्हारी पर्याय में आनंद आएगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा। जब क्या भैया संजय भैया, तो कैसे जाएं? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। समझ में आया भैया? वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। ये शरीर से प्रेम मत करो। अंदर में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं वे भी आने जाने वाली हैं। एक अंदर जो स्थायी वस्तु है जानने देखने वाली, बस वही मैं हूं, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप में हूं। ऐसा श्रद्धा की ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना। क्या करना? किसको मुख्य करना? इन सब में मुख्य करने लायक कौन है? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये आत्म वस्तु भी है, समझ, ये तो है ही। ये दुख रूपी पर्याय भी चल रही है, और ये शरीर भी है, कर्म भी है। तो किसको मुख्य करते हो? अभी किसको मुख्य कर रहे हो अज्ञानता में? अभी शरीर को मुख्य कर रहे, किसको कर रहे हो? तो ये तो संसार का कारण है, तुम शरीर हो ही नहीं हो। समझ में आया भैया? तुम तो चेतन भगवान आत्मा हो। राख राख को देखते हो, मैं गंदा हो गया, मैं तो मलिन हो गया। अरे भाई तुम देखो, तुम गंदे नहीं हुए भगवान। समझ में आया? रागादिक परिणतियां देख के तुम अपने आप को रागादिक रूप ना देखना। वे रागादिक और शरीर कर्म आदिक सब क्षणभंगुर तत्व हैं। जिस जगत में अगर कोई स्थायी वस्तु है तो दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, वो मेरी चीज है। क्या किसकी है वो? कौन हो भैया आप सब लोग? शरीर हो के आत्मा हो? कोई अपने आप को लड़का माने बैठा, कोई लड़की माने बैठा, कोई अपने आप को मोही रागी द्वेषी माने बैठा। भगवान कहते आत्मा ना तो शरीर रूप होता है, ना आत्मा मोही रागी द्वेषी होता है। आत्मा तो ज्ञान आनंद स्वरूप है, स्थायी वस्तु है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ज्ञानी वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक से भिन्न होते हुए अपने चेतन भगवत आत्मा में अपनापन करते हैं। यही वास्तव में निश्चय भक्ति है, और व्यवहार भक्ति अर्यंत परमात्मा की। क्या लिखा उन्होंने? तीर्थंकर भगवान व्यवहार से पूज्य। क्या है? व्यवहार से पूज्य हैं। अन्य देवी देवता तो व्यवहार से भी पूज्य नहीं है। नहीं आई समझ? जैसे विवाहित लड़की के लिए 2 ही शरण है। एक तो जो है उसका पति का घर, सबसे पहले कौन सा, और दूसरा उसके माता पिता का घर। उस विवाहित लड़की के लिए 2 ही शरण है। समझ में आ? ज्यादा दिन अपने माता पिता के यहाँ रहने लग जाए तो क्या होगा? तो पूरे मोहल्ले में, समाज में चर्चा का विषय हो जाता है। वो तो कदाचित अपने पति के घर ज्यादा समय ना रुक पाए तो थोड़ा बहुत वहां भी चली जाती है। ऐसे ही पर्याय को क्या शरण है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वही वास्तव में शरण है, और वहां ज्यादा समय नहीं रुक पाती है। तो व्यवहार से केवल मात्र अर्यंत परमात्मा ही तीर्थंकर पूज्य हैं। अन्य देवी देवता वे सब काल्पनिक हैं। समझ में आया भैया? तो 2 चीजें बताई, शुद्धातम और पंचगुरु, जग में शरणों दो, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। इस प्रकार से हमें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके, श्रद्धान करके अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। वही वास्तव में हमारे कल्याण का मार्ग है।
ऐसा बीतरागी संतों ने अरिहंत परमात्मा की वाणी में आया है। यही हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। निजो में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसे के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार।